मेरे साले साहब के पास कॉल आया भास्कर की टीम के द्वारा, बोले कि सर ऐसे ऐसे एक नोट वायरल हो रहा है। तो मैंने कहा, वो साले साहब ने मेरे बताया, बोले जी जी ऐसे ऐसे, बोले भास्कर का फोन आया है। तो मैंने कहा कोई नहीं चलो, तो वो बोले कि हम घर आ रहे हैं। मैंने उनको हमने मना किया कि सर हमारे तो वैसे ही यहाँ थोड़ा टेंशन वाला माहौल चल रहा है, आप कह रहे तो हम आते हैं आपके पास। हम उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद उन्होंने ये ऐसे ऐसे बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे देखो, ये दो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा। कि देखो जो नोट वायरल हो अभी के लिए मैं अभी तो कुछ ही पुष्टि कौन कर सका, लेकिन जब पुष्टि हो जाएगी अगर ये पापा जी को लिखेड़ो है, एफएसएल से जांच होएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगा कि पापा जी का लिखा हुआ है, तो हम पापा जी को न्याय दिलाएंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिरोज राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जैं कि 29 तारीख ना अपने झुंझुनों का लाडला बीएसएफ जवान मांगी लाल जी ही बन की हत्या है जेकी होगी ही। मांगी लाल जी 33 साल देश ने सेवा करी और फिरोजपुर पंजाब में तैनात था। 31 दिसंबर ने पार्थिव देह झुंझुनों आवे है और के हिसाब से परिवार तक पार्थिव देह पहुंचे। बस चीज़ में तान दिखाई पहले भी 31 दिसंबर ने भी आप जब मौजूद आ, बस सारी बातचीत ही में तान दिखाई। परिवार की मांगा के साथ भी आप खड़ा है, परिवार के साथ आप खड़ा है। बिक 3-4 दिन बाद से ही एक नोट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए और वो नोट है बिक में काफ़ी सारी चीज़ें की लिखेड़ी ही बताया जा रहा है कि नोट मांगी लाल जी को लिखेड़ो है। हालांकि अपनो चैनल है ये चीज़ की पुष्टि कौन करे है, तो आज परिवार के साथ आप मौजूदा परिवार से बातचीत करांगा कि के कुछ नोट में लिखेड़ो हो, कि वो नोट मांगी लाल जी को लिखेड़ो, के कुछ मामलों है वो पूरा थान दिखाने का प्रयास करशा। वीडियो ने एक बार लास्ट तक देखना और शेयर जरूर कर देना है ताकि परिवार ने जो को इंसाफ मिल सके। तो जहाँ 31 दिसंबर ना मैं भी जहाँ मौजूदा और बहुत सारी बातचीत भी हुई। बीएसएफ के जवाना से जगह सवाल करा जा रहा है, कटे ना कटे मैं असमर्थ था जवाब देने में। जी जी। बिका बात के कुछ हो के जगह मांग ही मानी था। देखो सबसे पहले तो मार्च ज्यादा तो पूरा मीडिया के थ्रू पूरा राजस्थान ने शायद भारत में पता लागू कि भाई क्यों हो क्या नहीं हो। और रही बात मांगा की, तो मैं मांग है कि कोई करीबन पापा जी ने सम्मान की मांग करी कि भाई पापा जी ने सम्मान दिया जाए, क्योंकि एक देश की जो सेवा करी 33 साल, भी को अधिकार और हक भी बना हो कि भी आदमी ने जब तिरंगा में लपेट के लाया तब इन्हें सम्मान तो मिलना जरूरी है। और बाकी मांगा में कोई कुन करी कि भाई सबसे पहले सम्मान मिल गो माने बटे हमारी सारी मांगा संतुष्ट हमें हमारे मांगा। सो फिर भी जे जे मांगा जे पापा जी ने जे एक्सीडेंटल के बाद में जे जे बेनिफिट्स मिलना चाहिए बाकी लिए भाई माने बारबल ही बोल रहे हैं मुंह से बोलेडी तो कोई चीज आप माने भी कोनी। तो मैं बासु में ये चीज पढ़ा है कि जे जे बेनिफिट्स माने दे रहा हो बाने एक पेपर के ऊपर थरा जो उच्च अधिकारी जो कमांडेंट है कंपेटेंट अथॉरिटी उससे साइन करा के और हाँ हमें ये चीज दे दो। हम सौ को लेने में कोई आपत्ति नहीं है, हम सौ का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ ही करेंगे, बाकी वैसे करेंगे नहीं। ये बस उनके साथ हमारी थी, यही इसी चीज की लड़ाई थी। वो बार बार हमें गुमराह करते रहेगी, बोले हम वहां गए जबकि उनकी हकीकत कुछ और थी। अभी जहाँ आप बात करा कि भी दिन के बाद में 3-4 दिन निकला और एक नोट है सोशल मीडिया पर वायरल हो गो जो मांगी लाल जी के नाम से वायरल हो रहे है कि बन को लिखेड़ो है, तो बी पर तारो के कुछ मानना है। देखो जो नोट के बारे में आप बोल रहे हो उसके बारे में हमें तो देखो बिल्कुल पता भी नहीं था। मेरे साले साहब के पास कॉल आया भास्कर की टीम के द्वारा, बोले कि सर ऐसे ऐसे एक नोट वायरल हो रहा है। तो मैंने कहा, वो साले साहब ने मेरे बताया, बोले जी जी ऐसे ऐसे, बोले भास्कर का फोन आया है। तो मैंने कहा कोई नहीं चलो, तो वो बोले कि हम घर आ रहे हैं। मैंने उनको हमने मना किया कि सर हमारे तो वैसे ही यहाँ थोड़ा टेंशन वाला माहौल चल रहा है, आप कह रहे तो हम आते हैं आपके पास। हम उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद उन्होंने ये ऐसे ऐसे बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे देखो, ये दो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रखा है। फिर मैंने उनसे भी यही बात बोली, सर इसको आरोप तो तब कह सकते हैं कि जब नोट अगर पापा का लिखा हुआ नहीं है, और अगर ये पापा के द्वारा लिखा हुआ नोट हो तो अपन इसको आरोप नहीं बोलते, ये सत्य है। उन्होंने अपनी जो जीवन की जो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो घटना इसमें लिख रखी है। और अगर वो पापा का लिखा हुआ नहीं है तब अपन उसको किसने बीएसएफ ने साजिश रची या किसने क्या रची, वो सर्कुलेट कहाँ से हुआ उसकी हमें जानकारी मीडिया को भी हम अवगत कराना चाहेंगे कि भाई मीडिया हमें इस बारे में छानबीन करे और जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो भी इसकी पड़ताल करे कि भाई ये नोट जो वायरल हो रहा है वो कहाँ से हुआ। बाकी हम तो अभी इसकी 2-3 रोज के अंदर अंदर पुष्टि कर ही देंगे कि भाई पापा का कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है उसको लेके, और वो जो सोशल मीडिया पर जो नोट वायरल हो रहा है उनकी दोनों की हम प्राइवेट एफएसएल से जांच करवा लेंगे। जांच के अंदर अगर पापा के लिखा हुआ आता है तो जो दो अधिकारी हैं, 2 हैं 5 है चाहे कितने भी हैं, उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा हम खटखटाएंगे। अभी जहाँ अभी नोट की आप बात करा तो पड़ताड़ना की बात लिखेड़ी कि छुट्टिया के लिए पड़ताड़ित करो जा रहे और 2 उच्च अधिकारी ही बणकु पर बन को दबाव भी बताया जा रहा है। बन का बारे में लिखे हुए कि करप्ट वगैरह ही और जो भी बीएसएफ का अनुसाधन ही बन को गलत उपयोग है जो को करे लाग रहे हैं। देखो आप बोल रहे हो करप्ट है,
करप्ट तो तभी मान लेंगे जब ये नोट अगर पापा का लिखा हुआ आता है, तो वो करप्ट ही नहीं है, वो भ्रष्ट भी हैं, करप्ट भी हैं, उनकी अंतरात्मा भी मर चुकी, वो देश के सेवक नहीं है, वो मतलब देश के साथ बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और अगर ये नोट पापा के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो अपन देखो उनको ऐसे भी कैसे बोल देंगे वो करप्ट है, ये भी नहीं कह सकते। उसकी तो फिर छानबीन होने के बाद आप लोग उसकी पड़ताल निकालो और विभाग पड़ताल करेगी भी ये किसने सर्कुलेट किया। अब हमें तो इस चीज की जब तक एकदम सिक्योर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ जाती भाई एक्चुअल में क्या पापा ने लिखा है किसने लिखा है, उसके बारे में हम कैसे कोई पुष्टि कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जी, सही बात है कि एफएसएल जाँच को विषय यो बन चुक्यो है क्योंकि एक साधारण व्यक्ति है वो हैंडराइटिंग ने मैच कोन करता हैंडराइटिंग को मिलान आपा कोन करता कि भी नोट की हैंडराइटिंग ही बा मांगीलाल जी की ही या फिर कोई दूसरो है यो मांगीलाल जी का नोट पर इन वायरल है जो को करा लाग रहे कि तो जहाँ 31 दिसंबर ना पार्थिव देह जा पहुंचो हो भी का बाद में भी कोई बीएसएफ को जवान या कोई उच्च अधिकारी थारे संपर्क में आया के। देखो अंतिम संस्कार करने के बावजूद भी हमारे पास हम ये नहीं करें, हमने तो हमारे घर से सदस्य खोया है, लेकिन हमारे साथ साथ बीएसएफ ने भी अपना एक 33 साल सेवा देने वाले जवान को खोया है। उनका भी मतलब वो बनता था एक मानवता के नाते कि भाई अपन उनके घर वालों से पूछे, उनके घर वाले इस टाइम पे कैसी सिचुएशन में है, किस हालात से वो गुजर रहे होंगे। उनकी मैं कह रहा हूँ कि एक मानवता कि नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी, उनके उच्च अधिकारी द्वारा फोन करना चाहिए था हमें कि आपके घर में परिवार में इनमें कैसे क्या है। वो तो चलो चले गए, उनके साथ तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ या तो ऊपर वाला जानता है या वो जानते हैं, और फिर यह इसका फैसला करेगा जो नोट वायरल हो रहा है वो कि उनके साथ क्या हुआ। तो थोड़ा सा उनकी अंतरात्मा जो मर चुकी, मेरे को लग रहा है बीएसएफ के जो अधिकारी उनकी अंतरात्मा मर चुकी। नहीं तो अपने जो सेवा दी है, एक बात बताओ, एक जवान है, जवान से ऊपर हवलदार है, एएसआई है, एएसआई। अब जैसे अपने परिवार में बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, ऐसे करके एक परिवार बनता है। वैसे ही भी वो बीएसएफ परिवार के एक सदस्य थे, तो एक सदस्य के परिवार वालों को नहीं पूछ रहे तो उनसे हम क्या उम्मीद रखें। सही बात है कि देखा बाद में बीएसएफ के जवान के बारे में कोई भी सूचना जो कि बीएसएफ लेने की कोशिश कौन कर रही, मतलब एक जवान जो फौज में भर्ती होने के बाद से अपना पूरा जीवन है वो देश पर न्यौछावर कर दे है, भी देश की सेवा में लगा दे है और भी को ही मृत्यु जो की होगी भी के बाद में जांच भी जो की कौन बिठाई जा रही, बीएसएफ भी ध्यान दी चीज पर कौन दे रहे हो, तो यो कटे ना कटे अविश्वास लोग बीएसएफ के प्रति आ रहे है। तो अभी जहाँ बात करा कि भी के बाद भी जहाँ नोट के बारे में थान पता लगे तो कोई जांच की मांग थी करी के या फिर जांच करवाने की प्रयास जगह थी करे आगे। देखो सबसे पहले तो हम उस नोट के बारे में नहीं कहेंगे, पर सबसे पहले हम उस भारत माँ के वीर सपूत के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि वो नोट उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, कि मतलब सारी चर्चाएं उसी जवान के वीर सपूत के बारे में हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं जितने भी राजनीतिक दल हैं, सोशल मीडिया है, अपना प्रिंट मीडिया है, इन सब से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन है मेरा कि उस नोट की पुष्टि करें और जो हमारे पिताजी थे यानी मेरे ससुर जी, उनको न्याय दिलाने का काम करें। और ये राजनीतिक दल वैसे तो मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे में देखिए कि भाई अपना एक देश का वीर सपूत देश ने खोया है, उसकी भी अपन कोई ना कोई पुष्टि करें। और उनके द्वारा भी हमें कोई सहानुभूतिपूर्ण किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, हमने जो कुछ हमारे लिए किया वो हमने, और मीडिया के सहारे से गांव की जनता के द्वारा हमें पूर्ण सहयोग मिला, और उसी के आधार पे हम पापा जी को जो अंतिम संस्कार किया उसमें पूरा पूरा सहयोग रहा। और इसके लिए हम जितने भी मीडिया वहां पर उपस्थित थे, प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया जो भी उपस्थित थे, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे साथ उस दुख की घड़ी में भी साथ थे और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि उस नोट की पुष्टि आप भी करवाओ और हम भी करवाएं। जी सही है, यह बात सच है कि वह एक जांच को विषय है और एफएसएल की जांच को विषय आप बात करा कि भी के बाद भी कलेक्टेड भी गया भी नोट ने भी थी पढ़ो है भी के बाद में थे एफएसएल की जांच के भी मांग कर रहे हो तो के कुछ आगलो कदम रहेगा। देखो अभी एक दो दिन में थोड़ा सा हमारे परिवार की यहाँ सिचुएशन को हम, क्योंकि जैसे जैसे लोग आना जाना कम होंगे उसी आधार पे हमारे परिवार में थोड़ा सा क्या है कि जैसे वो थोड़ा नॉर्मल होते हैं, उसी टाइम पे कोई बैठने वाले आते हैं, रोना धोना शुरू हो जाता है, तो वो नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। और अब हमें हिम्मत करके कोशिश करनी पड़ी, भाई पापा ने कहीं जैसे कोई बैंक में कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए पापा का, उस डॉक्यूमेंट को निकलवा लेते हैं। और हमें तो देखो वैसे ही दुख के टाइम में चल रहे हैं, और वो नोट लेके हम प्राइवेट एफएसएल से जांच करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे उस नोट की पुष्टि होगी, हम सभी मीडियाओं से निवेदन करते हैं, मीडिया वालों से, कि हम हर एक मीडिया को जो जवाब देंगे वो सटीक देंगे और उसको कोई फिर चैलेंज नहीं कर पाएगा। अब एक बात और है, अगर बा हैंडराइटिंग मांगी लाल जी की हुआ और भी नोट की पुष्टि अगर हो जाए है तो आगे की कुछ मांग रही है आगे अब की यही मांग रहेगी, जैसे एक देश का जो
जवान है उसको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए और उन अधिकारियों को सज़ा मिलनी चाहिए और स साथ में देश में एक संदेश जाना चाहिए कि आपके एक भाई ने अपनी जान को न्योछावर करके आप लोगों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। उसने अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की और ना अपने परिवार की परवाह की और वो देखो कि जब उन्होंने उसको अपन सुसाइड नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने तो देश के लिए एक जैसे भगत सिंह ने भी आज़ादी की क्रांति के लिए हँसते-हँसते वो फांसी पे चढ़ गए, तो उन्होंने तो अपनी प्राणों की आहुति देके और भारत माता के वीर सपूतों के लिए एक अलख जगाई है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि एक ना एक दिन किसी ना किसी को ये कदम उठाना पड़ेगा और ये कदम जब उठाएँगे, उसके कदम को कभी मतलब मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जी, सही बात है क्योंकि कोई अपनो पिता खोयो है, तो कोई अपनो पति खोयो है और कोई अपनो जिगर को टुकड़ो खोयो है। तो जाँच को विषय है क्योंकि 33 साल देश की सेवा है मांगीलाल जी करी है और निस्वार्थ सेवा देश की करी है। देश ने समर्पित जगह वो खुद ने कराई। तो जाँच को विषय बणियो अगर वण पर कोई दबाव हो, अगर वो नोट मांगीलाल जी को लिखेड़ो है, तो निष्पक्ष रूप से जेकी जाँच होनी चाहिए और परिवार ने न्याय है जेको मिलनो चाहिए। राम राम जी। राम राम जी। एक बार परिचय दे दो थारो। मैं मांगीलाल जी की सबसे छोटी बेटी हूँ। अभी जहाँ थोड़े दिन पहले थारे पिताजी आया हा तो थारी मुलाकात हुई कि बिल्कुल हुई। मेरे पिताजी जब आए थे तब फ़ोन किया था रास्ते में कि मैं आ रहा हूँ। सीकर से मैं ड्रॉप किया था मैंने मेरे पिताजी को घर पे, मैं छोड़ के गई थी। मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब थी, घर पे छोड़ के गई थी, लेकिन मैं वापस ससुराल चली गई। और वैसे पापा जी से कोई पर्सनल बातें नहीं हुई कि मैं कोई डिप्रेशन में हूँ या कोई बात है, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। अब जहाँ ते छोड़ के गया हा जद मतलब कोई बात हार से साझा करी हुई है कोई एक चीज जन से कुछ लाग्यो है कि वह परेशान जगह हो नहीं, ऐसी कोई तो बात की नहीं पापा जी ने, लेकिन वो डिप्रेशन में थे ऐसे ही, मतलब बातें करते तो बोलते ऐसी कोई बात नहीं है। अब पता नहीं पापा ने क्यों नहीं बताई, बच्चे समझ के नहीं बताई, वो तो पापा जी जाने। अभी जहाँ एक नोट वायरल हुयो बाद जद भी चीज ने देखो तो के लागा है कि वो थार पिताजी लिख कहीं के देखो जो नोट वायरल हो अभी के लिए मैं अभी तो कुछ ही पुष्टि कौन कर सका, लेकिन जब पुष्टि हो जाएगी अगर ये पापा जी को लिखेड़ो है, एफएसएल से जांच होएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगा कि पापा जी का लिखा हुआ है, तो हम पापा जी को न्याय दिलाएंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिरोजपुर कितने दिनों से पोस्टेड है? फिरोजपुर 6-7 महीने से। लगभग 6-7 महीना ही हाँ हुआ है। हाँ। तो 6-7 महीना में अभी नवंबर में ही छुट्टी आए अभी से पहले नहीं, भी पहले भी आए थे पापा, अगस्त में आए थे, तब रख के गए थे 20-25 दिन। उसके बाद में अभी नवंबर में आए थे। तब भी कोई भी बात है कि साझा ऐसी कोई बात नहीं हुई। अभी जहाँ बात करें कि भी नोट में कुछ प्रताड़ना भी लिखी गई है, करप्शन की भी बात लिखी गई है कि करप्शन जो हो रहा है तो पूर्ण रूप से अगर ये चीज़ की जांच जो की और पुष्टि हो जाए कि अगर मांगीलाल जी को लिखेड़ो तो आगे की मांग रहेंगी? आगे की मांग यही रहेगी कि जब देश का एक सेवक है वो ही सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ से सुरक्षित होगा। उसके बाद में ये है कि अगर पापा ने ये चीज़ लिखा है, करप्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मतलब ये पुष्टि हो जाएगी तो आगे की कार्रवाई उसके बाद में करेंगे हम। आगे देखो हमने तो पापा खोया है और कोई मतलब देश पूरे भारत देश की बेटी कोई अपने उनके साथ ऐसा ना हो, हमें हमारे पापा को न्याय चाहिए। जी सही बात है जहाँ कि पूरा परिवार है भाई यह चीज़ है पुष्टि जो को नहीं कर रहे हैं और आप भी अपने चैनल के माध्यम से पुष्टि है जो कि नोट की नहीं कर रहे हैं हाँ कि वो नोट की को लिखेड़ो है, लेकिन अगर मांगीलाल जी को वो नोट लिखेड़ो है तो परिवार अपनो बेटो अपना पापा अपनो पति जो को खोयो है वरना राम राम जी। एक बार तारो परिचय दो। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं मांगलाल जी को लड़का हूँ। जहाँ राजेश जी 31 तारीख ना पार्थिव देह जहाँ पहुंचो हो तो भाई के हिसाब से थाने गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? देखो मार्कन ने बैठे हुए कोई उच्च अधिकारी के द्वारा कोई सूचना कौन लगी, एक कांस्टेबल संदीप नाम को बन के द्वारा सूचना लगी। वह मान बोला कि सुबह 7:30 बजे मैं सदर थाने में पार्थिव देह लेके आऊंगा। मैं सदर पहुंचा तो सदर थाने का एसएचओ साहब मन मना कर दियो कि बॉडी मार्कन को नहीं आवे, बॉडी डायरेक्ट करा जाएगी। तो मैं मतलब मारा जिया जी हाँ बेमनगंज सामने गया बन लोकेशन मांगी तो लोकेशन में मन सेंड बन करी। तो मैं बनकर धंधुरी से वहाँ के सामने पहुंचा, जिया जी मारा गया ही। के बाद में पीपली चौक तक ये साथ हैं। पीपली चौक पर से ये मार्कन मंडावा मोड़ आ गया, मंडावा मोड़ पर मार्कन पूरा प्रशासन मौजूद हो। प्रशासन मानिया ही बात बोल रहे हो कि मंडावा मोड़ हो कि आर्थिक दे आओगे, लेकिन प्रशासन की मिली भगत और बीएसएफ की मिली भगत से बिन गलत रास्ते से पार्थिव देह ने भेजो जा रहे हो। माने जब भी सूचना लगी तो मैं गाड़ी को पीछो करके आबूसर पुलिया के पास में मैं गाड़ी रुकवाई पार्थिव देह की। वहाँ पर हमारी बातचीत चली, के बाद में समझाइश हुई, प्रशासन भी सारो मौजूद हो। के बाद में जो माने सम्मान मिलना चाहिए हो वो सम्मान पे मान दे रहा है। सम्मान मिलने के बाद में हमारे पिताजी को पार्थिव देह सह सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करिए।
दिन के बाद से 4-5 दिन से एक सोशल मीडिया पर एक नोट वायरल हो रहा है, मांगे लाल जी को ही बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखो मार्केट सबसे पहले दैनिक भास्कर टीम के द्वारा इसकी सूचना मिली। मैं झुंझुनू जाए के वांगू प्रिंट निकलवा के लेके आए हैं। प्रिंट में पढ़ है कौन अधिकारी दोस्ती हुई या नहीं। बाकी मैं ऐसा प्राइवेट एफएसएल से जाँच करवाऊँगा। अगर वो नोट हमारे पिताजी का अगर लिखे हुए मिले हो तो वे 2 अधिकारी ही मगर खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। आप इसी के बाद से भी एक चीज़ हो रही है कि छुट्टा के लिए पड़ताड़ना जाए की चीज़ लिखी गई, करप्शन की बात लिखी गई है, 2 अफसरों को नाम भी लिखे हुए हैं, तो बाको कोई जिक्र जब ब छुट्टे आया तो थारे सामने कोई करो। देखो यहाँ को कोई जिक्र कौन करियो बे, क्योंकि ये छुट्टी के मैंने सिर्फ भी डिप्रेशन में रहा। बाकी जितनी भी छुट्टी में पिताजी गए हैं तो वे एकदम हंसमुख रहा, परिवार से सारा से मिलकर रहा। ये छुट्टी के मैंने थोड़ा सा मानसिक तनाव में मन लग गया। मैं पूछने की कोशिश करी लेकिन मन वे बताई को नहीं, क्योंकि मैं वहाँ आगे टाबर आते हुए मारते नहीं कि कोई बात साझा कोई करी। तो परिवार में जहाँ थारी माता जी के साथ, थारी बड़ी दीदी के साथ, जीजा जी तो ऑब्वियस सी बात है कि जवाई ही घर का, तो वह एक आध बार आया होगा, लेकिन और भी कोई परिवार में कोई के साथ है कि बातचीत कोई हुई थी? नहीं, देखो इनकी कोई बात नहीं हमारे साथ में। मेरी सिस्टर थी, वहाँ के साथ में भी कौन करी और मेरे साथ में भी कौन करी और मम्मी के साथ में भी कौन करी। मतलब ये चीज़ को कुछ ध्यान गणमत पर कोई नहीं कोनी हो हाँ, कि कोई चीज़ अगर हो रही भी है। नहीं माने, इस चीज़ को कोई सूचना भी कौन दी गई, नहीं मान को नहीं है कि कोई बात साझा करी हमारे साथ में। राजीव लेकिन जी- मान थोड़ा सुबह डिप्रेशन में लगे। राजीव जी जहाँ थे बता रहे हो कि वह डिप्रेशन में भी अगर ये नोट की पुष्टि अगर हुआ है, जहाँ मांगी लाल जी को नोट लिखे हुए है, तो आगे के कुछ मांग रहेंगी तारी प्रशासन से? देखो मैं ये प्राइवेट एफएसएल से जांच करवाऊंगा। अगर ये पापा जी को अगर लिख पाए हुए हो तो मैं जो 2 अधिकारी वहाँ के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। और आगे प्रशासन से यह मांग करांगा कि यहाँ का जो और भी बटालियन है, जितने भी मतलब पैरामिलिट्री फोर्स है, मैंने और भी यहाँ का अधिकारी कोई है तो वे मतलब जॉब करने का लायक नहीं, बनने घर भेज दिया जा। और नहीं हमारे पिताजी ने न्याय पूरी दिवा के रहना। और आज तो हमारे परिवार के साथ ही की घटना हुई, हमारे पिताजी के साथ घटना हुई है। माने इस चीज़ को माने दुख है, माने पतो है। दूसरा ये चीज़ मैं नहीं समझ पाऊँगा, लेकिन आगे मैं ये मांग यही करा कि आगे की जितनी फोर्स है दिखा है कि साथ कोई इनकी कोई घटना नहीं। तो परिवार से आप जाना नोट की पुष्टि है जो कि परिवार भी कुन करा और आपनो चैनल भी है जो कि नोट की पुष्टि कोनी करे है। लेकिन अगर नोट मांगी लाल जी को लिखेड़ो है तो देश का जवान हा और 33 साल देश की सेवा जो की करी है, तो निष्पक्ष जांच जो की होनी चाहिए। एफएसएल की जांच जो की परिवार भी मांग कर रहे हो के साथ आप भी अपने चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से जाँच जो की होनी चाहिए और न्याय है परिवार न मिलना चाहिए। और अगर नोट की पुष्टि हुए है, मांगी लाल जी को नोट निखेड़ो मिला है, तो जगह 2 अफसर को जिक्र नोट में हो रहा है जी, करप्शन भ्रष्टाचार को जिक्र भी नोट में हो रहा है। बन की भी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि झुंझुनू का जगह जवान ही वह फौज में कितना विश्वास रखे ही, फौज में कितनी जाने की इच्छा रखे, बात आप सब जाना। हाँ, कटे ना कटे अगर यह चीज़ इस हिसाब से नहीं हुई तो कटे ना कटे भी अविश्वास जो को पैदा इजा हुआ है। मिला हाँ अगले कोई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।